जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बट सावित्री के आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। बट सावित्री पूजा जिन देवियों का विवाह हो गया है वह नारी जाति इस बट वृक्ष का पूजन करें। पूजन की विधि: रक्षा सूत्र का एक गोला, गीला 2 नारियल, सिंदूर, फूलमाला, श्रृंगार, 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। बड़ वृक्ष को गंगा जल, नर्मदा जल से स्नान कराएं। रोज लगाएं। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं। 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी परिक्रमा करेंगे उतनी बार ही रक्षा सूत्र घूमते हुए और हे बट सावित्री मैया, हे बट सावित्री मैया हमारी रक्षा करें, हमारे पति की रक्षा करें, ऐसा बोलते हुए समस्त बीमारी, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके पति की लंबी आयु होगी, उनका जीवन अच्छा रहेगा। ये बहुत ही सुंदर व दिव्य कथा आपको श्रवण कराता हूँ। बड़े प्रेम और भाव के साथ इस कथा को श्रवण करें, जिससे आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में और पति पत्नी के जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं दूर होंगी। माँ भगवती का आशीर्वाद होगा और माता रानी सावित्री माँ का आशीर्वाद होगा, बड़ वृक्ष का आशीर्वाद होगा और नारायण भगवान की कृपा होगी। कथा श्रवण करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप हो सके तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो, पर वीडियो जरूर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आइए हम बड़े प्रेम भाव के साथ कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा, हे सावित्री, तेरा पति अल्पायु रहेगा। उसी दिन से सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। सत्यवान के माता पिता अंधा अंधी थे। ऐसी परिस्थिति में सावित्री सत्यवान को, उनके माता पिता को नहीं छोड़ा। सावित्री साया की तरह अपने पति का साथ नहीं छोड़ी। एक बार सत्यवान लकड़ी काटने गया। पेड़ के ऊपर से काटते काटते और डगलिया गिरी, उसके साथ वो भी गिर गया, बेहोश हो गया। पत्नी नीचे खड़ी थी। पत्नी ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और इनको ऐसा अटैक आया, ऐसा सीने में दर्द हुआ कि मृत्यु हो गई। यमराज खड़े थे सामने। यमराज ने कहा, हम इनको ले जाने आए हैं। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। मैंने सत्य का पालन किया है, सत्य को छोड़ा नहीं है। यमराज ने कहा, जो आता है उसको जाना निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई भी जो मृत्यु लोक में आता है उसे बेटी जाना पड़ता है। और सावित्री ने कहा, रोते रोते सावित्री देवी पीछे पीछे यमराज के चलने लगी और रोती रोती पीछे पीछे। और यमराज ने कहा, क्या चाहते हो बेटी? बोले, मेरे सास ससुर अंधा अंधी हैं, उन्हें नेत्र दे दीजिए, इन्होंने आशीर्वाद दिए जाए, उन्हें नेत्र प्राप्त हो जाए। फिर पीछे लगी थी, फिर रोने लगी। अब क्या चाहिए बेटा? बोले, उनका खोया हुआ, हमारे सास ससुर का खोया हुआ राज्य जो है आज प्राप्त हो जाए। उन्हें कहता था हंस। तो फिर रोने लगी। आप क्या चाहते हो बेटी? बेटी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें 100 पुत्र का आशीर्वाद दें। और क्रोध में आकर के यमराज ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने कहा, अब तो चली जाओ बेटी। बोलिए, पति नहीं दोगे तो पुत्र कैसे होंगे? यह बात समझी नहीं थी यमराज ने और उन्हें देना पड़ा। एक बार लगन, एक बार विश्वास हो जाए। कहते, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, वो बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जिससे बचाने वाला परमात्मा हो। आज भी हमारे वृक्षों की पूजा की जाती है। हमारे जितने भी वृक्ष हैं पूज्यमान हैं। वट का पूजन जो करती है नारी जाति। और अमावस्या का दिन इतना सुंदर दिव्य दिन है। उस दिन शनि अमावस्या है। आज 30 वर्षों के बाद रोहिणी नक्षत्र के दिन और गुरुवार के दिन 6 जून को
हम बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ, लगन के साथ समस्त माताएं बड़ वृक्ष जहाँ भी लगा हो वहाँ जाइए, प्रणाम करिएगा और एक दिन पहले जाकर के प्रार्थना करिएगा और दूसरे दिन जाकर के सुबह से 1 घंटे 2 घंटे कम से कम पूजा करिएगा। 7 परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 108 परिक्रमा जरूर लगाइएगा और बड़े प्रेम और भाव के साथ माँ भगवती का ध्यान करते हुए प्रार्थना 108 बार जय बट सावित्री मैया, जय बट सावित्री मैया ऐसा मंत्र बोलते हुए 108 परिक्रमा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख व शांति होगी। और कहते हैं हमें जिस दिन व्रत रखते उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, किसी को गाली न दें, किसी का मन को अशांति ना पहुँचे और खुश रहें और सबको प्रसन्न रखें। जो श्रद्धा भक्ति और लगन विश्वास के साथ इस बट सावित्री का पूजन करता है उनकी संतान, उनका पति, उनका जीवन, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। जैसे हरिताल का व्रत करते हैं, छठ का पूजन करते हैं, उसी प्रकार इस बट सावित्री का जो श्रद्धा और लगन विश्वास के साथ माताएं पूजन करती हैं, निश्चित रूप से नारायण भगवान की कृपा और सावित्री मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्ची लगन के साथ जो भी पूजन करेगा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।